नमस्कार। हम जवाहर नवोदय विद्यालय 2 के छात्र आपके सम्मुख लेकर आए हैं गांधी वैल्यू पर आधारित एक नाटिका चंपारण का उद्धार, जिसमें किसानों की त्रासदी और उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी बिना पारिश्रमिक दिए हुए। महात्मा गांधी ने आंदोलन का संचालन किया और एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। आइए देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2 के छात्रों द्वारा चंपारण का उद्धार। गांधी जी, गांधी जी, मैं राजेंद्र बाबू, मैं बिहार के चंपारण क्षेत्र से किसानों की समस्या लेकर आया हूँ। तो आप लोगों ने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की? गांधी जी, हमने उसके लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उन गोरों के सामने हमारी एक भी ना चली। वो किसानों से दिन भर मेहनत करवाते हैं और उन्हें वेतन ना के बराबर देते हैं, जिससे वो बेचारे शाम को बिना भोजन किए ही सो जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? हम लोगों ने सुना है कि आप दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों के खिलाफ एक सफल आंदोलन करके आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ चंपारण के किसानों के बारे में देखें और उन्हें समझें और कुछ ऐसा करें कि यहाँ के किसानों को भी गुजारा मिल सके। ठीक है, हम आएंगे। काम करना नहीं आता तुझे? अरे काम कर, आए। वास्तव में यहाँ पर लोगों की स्थिति बहुत खराब है। गांधी जी प्रणाम। देख रहे हैं इन लोगों को? ये लोग दिन भर इसी तरह काम करते हैं और इन्हें इसके बदले बहुत कम वेतन दिया जाता है। इन लोगों की स्थिति इस समय ऐसी है कि ये लोग बिना खाना खाए ही शाम को सो जाते हैं। देखो देखो किसान भाइयों, गांधी जी आए हैं। गांधी जी प्रणाम। गांधी जी, ये गोरे लोग हम लोगों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते हैं। हम लोग नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, इससे हमारी भूमि बर्बाद हो जाएगी। हाँ गांधी जी, हम लोग ठीक है। नहीं करना चाहते। मिस्टर गांधी, आपको गिरफ्तार करने के आदेश मिले हैं। किस जुर्म में? चंपारण में अशांत फैलाने के जुर्म में आपको मेरे साथ कोर्ट चलना होगा। अपने ही लोगों की सहायता करना अगर पाप है तो ठीक है, चलते हैं। चलिए। गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। गांधी हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मिस्टर गांधी जब से चंपारण आए हैं तब से यहाँ अशांत फैल रही है, इसलिए मिस्टर गांधी को तत्काल यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए वापस? गांधी जी को तो हमने बुलाया। देखो देखो, ये गोरा गांधी जी को बार बार जाने को कह रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। आप लोग शांत रहिए। मिस्टर गांधी, आपको अपने बारे में कोई सफाई देनी है? जैसा मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ के लोगों की सहायता करना पाप है तो मैं बातों में मत डाले मिस्टर गांधी। अगर हम कहीं यह मांग रहे थे कि आप भी चंपारण के लोगों को भड़का रहे हैं तो आपका क्या होगा? नहीं साहब, मैं
मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप तो मुझको आंखा दोषी ठहरा रहे हैं। चलिए आपका यह आरोप सही मान भी लिया जाए। देखिए जज साहब, यह आदमी कितना चालाक है। इसी तरह मिस्टर गांधी पिछले कई घंटों से अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। मिस्टर गांधी, अगर आपको कुछ कहना है तो साफ और सीधा कहिए। जज साहब, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सीधा साफ और सच कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर तो राजकुमार के बार बार कहने से आया था। मैंने वहाँ पर जो कुछ भी देखा। आपने वहाँ ऐसा क्या देख लिया? मैंने गांव में भूख से रोते हुए छोटे छोटे बच्चे देखे तथा बीमारी से ग्रस्त बूढ़े जवानों से निर्भर मांगने के बाद उनको घर पे भोजन भी दिया जाता है और किसान वर्ग बड़ी मेहनत से अन्न उगाता है और उसका बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता है। इसके बदले सरकार उन्हें तरह तरह की सुविधाएं भी तो देती है, फिर भी आप कोर्ट में सरकार के नियमों को चुनौती देने आए हैं। आप इसका परिणाम भी जानते हैं? नहीं साहब, मैं तो बस अपनी बात कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई तोड़ नहीं कर रहा है। मेरे भोले किसान भाइयों, यह जंग हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता। देखिए साहब, यह आदमी लड़ाई की धमकी दे रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर गांधी, आप इस तरह अदालत का समय नहीं बर्बाद कर सकते। आपको जो कुछ भी करना है सीधा कहिए। आई एम सॉरी ऑनर। जज साहब, मेरी इस बात पर गौर किया जाए कि मिस्टर गांधी अफ्रीका से चलकर चंपारण में क्यों आए? मैं यहाँ के लोगों को अपना भाई मानता हूँ। मैं यहाँ पर इनकी आवाज़ उठाने आया हूँ ताकि सरकार इनकी ओर ध्यान दे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं रहूँगा, चाहे सरकार मुझको कोई दंड दे सकती है। मिस्टर गांधी, अगर आपको लगता है कि चंपारण के किसानों को लगाम देने और नील की खेती करने में कोई समस्या आती है तो आप इसके लिए सबूत प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। The court is over. गांधी जी की जय। 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 भाइयों, चंपारण की आधी जंग अब हम जीत चुके हैं। गांधी जी की जय। 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 अगर मुझको जेल हो जाती तो आप लोग क्या करते? तो हम लोग अपने अपने घर चले जाते। क्या तो यहाँ के गांव वासियों और किसानों का क्या होता? आप लोग आपस में चर्चा करके बताइए। देखो, ये गांधी जी हम लोगों के बीच के नहीं है, ना ही हम लोगों की ज्यादा भाषा को समझते हैं। फिर भी यह किसानों के लिए कितना सोचते हैं। हम लोग एक ही क्षेत्र के होते हुए अगर जो यह नहीं कर पाए तो यह हम लोगों का दुर्भाग्य होगा। इसलिए हमें भी इनकी बातों को मानना चाहिए। ठीक है गांधी जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर आप जेल चले जाते तो हम भी जेल चले जाते। ठीक है, अब हम मान लीजिए चंपारण की जंग अब हम जीत चुके हैं। देखिए, देखिए मेरे पास में एक पत्र आया है। मिस्टर गांधी, आपको चंपारण की छानबीन का अधिकार दिया जाता है, जिसमें आपकी मदद हमारे सरकारी कर्मचारी करेंगे, जिसमें आपके किसानों को कुल दर का 25% दिया जाएगा। आपके यहाँ उपायुक्त कभी भी जांच के लिए आ सकते हैं। भाइयों, यहाँ पर उपायुक्त कमिश्नर किसी टाइम आज आ सकते हैं। ठीक है। Hello, Mr. Gandhi. How are you? I am fine. विशाल, अपनी समस्या बताओ।
गांधी जी, हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को खेतों में काम करना पड़ता और पेट भर खाना भी नहीं मिलता। गांधी जी, पहनने के लिए कपड़े नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं मिलती। गांधी जी, हम लोग दिन रात काम करते हैं फिर भी हमें रुपया नहीं दिया जाता। You foolish Indian! सरकार का रुपया लेता है, ऊपर से कहता सरकार में रुपया नहीं देती। धैर्य रखो भाई, आज के बाद आपके साथ न्याय ही होगा। ठीक है। थैंक यू मिस्टर गांधी। गांधी जी, हमें यह नहीं समझ में आया कि अगर आप 100% पैसा मांगते गोरों से तो भी वह उन्हें देना पड़ता, मगर आप 25% पर ही क्यों मान गए? देखो भाई, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उन्होंने पैसे वापस किए, महत्वपूर्ण यह है कि वो हमारी मांग के आगे झुके। ठीक है। गांधी जी की जय, 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 गांधी जी की जय।